आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि चित्र में धातु की 40 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ PQ धातु की दो समांतर पट्टियों JK तथा LM पर दाईं ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से खिसकाई जाती है। 0.4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का एक समान चुंबकीय क्षेत्र उपकरण के तल के लंबवत नीचे की ओर दिष्ट है। तो ज्ञात कीजिए पहला भाग PQ में प्रेरित विद्युत वाहक बल। यदि परिपथ का कुल प्रतिरोध 1.4 हो तो परिपथ में प्रेरित धारा एवं उसकी दिशा, छड़ को गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल तथा परिपथ में ऊर्जा क्षय की दर। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, इस प्रकार से देख सकते हैं चित्र में हमें दिया गया है। ठीक है, एक परिपथ है। ठीक है, PQ क्या हो रहा है, PQ को आगे की ओर चलाया जा रहा है। PQ आगे की ओर चल रही है, इसकी लंबाई किस ओर है, इस ओर है L, और B है नीचे की ओर। तो हम कह सकते हैं कि B, L, V तीनों क्या है, परस्पर लंबवत है। ठीक है, तीनों एक दूसरे के लंबवत है। तो अतः प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है वो VLV के बराबर लिखा जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि BLV तीनों अगर परस्पर लंबवत होते हैं तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर हम प्रेरित विद्युत वाहक बल लिखते हैं। ठीक है, B का मान हमें कितना दिया गया है, 0.4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 0.4 L का मान, लंबाई का मान कितना दिया, 40 सेंटीमीटर लंबी, और 40 गुना 10⁻² और वेग है हमारे पास 5। ठीक है, ये 2, 5 से कट गया। ठीक है, ये आ गया 0.8 वोल्ट के बराबर। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारे पास कितना आया, 0.8 वोल्ट के बराबर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, विद्युत धारा की दिशा। तो इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध हमें कितना दिया गया, 1.4 ओम के बराबर। तो ओम के नियम के अनुसार ठीक है, हम जानते हैं I बराबर V/R लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे I बराबर E/R कि कितना विद्युत वाहक बल इसके सिरों के ऊपर प्रेरित हुआ। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेरित धारा कैसे बहेगी, जब इन दोनों के सिरों पर विद्युत वाहक बल कुछ ना कुछ प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, इन पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो गया तो धारा फिर इस प्रकार बहेगी। ठीक है, हम देखते हैं कि धारा किस प्रकार बहेगी, इस प्रकार या फिर इस प्रकार। ठीक है, चूंकि हम कह सकते हैं कि P और Q के मध्य विद्युत वाहक बल है, इसलिए इस पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। तो I बराबर E/R। तो I का मान हो जाएगा 0.8/1.4। तो I बराबर 4/7 एम्पियर तथा I का मान हमारे पास क्या प्राप्त है, 4/7 एम्पियर के बराबर। अब इसकी दिशा निकालनी है हमको। ठीक है, तो हम इसकी दिशा निकालेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, चालक की छड़ है। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि हमें जो अपनी जो दाएं हाथ की अंगूठा है, दाएं हाथ का अंगूठा हमें किस में रखना है, चालक की गति की दिशा में। ठीक है, चालक की गति है और इसकी दिशा में रखना है अंगूठा। और हमें जो तर्जनी अंगुली है, तर्जनी अंगुली को रखना है हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये क्या है, तर्जनी अंगुली। ठीक है, तो हमारा जो क्या होगा, हमारी जो मध्यमा अंगुली यानी कि बीच की अंगुली, वो चालक छड़ मतलब इसके अंदर जो जितने भी वो है यानी कि धनावेश, इन पर बल की दिशा बताएगी। ठीक है, तो वो धनावेश पर जो प्रेरित धारा होगी, ठीक है, माफ करना, जो प्रेरित धारा होगी, ठीक है, प्रेरित धारा बताएगी, ना कि बल। ठीक है, जो मध्यमा अंगुली है, मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी प्रेरित धारा की दिशा है। तो प्रेरित धारा की दिशा हमारी इस प्रकार हो जाएगी। ठीक है, तो प्रेरित धारा हमारी इस प्रकार से बहेगी। ये हमने किससे निकाला, ये हमने निकाला फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। ठीक है, एक फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है और एक फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम होता है। तो हम इस स्थिति में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रयोग करते हैं जब भी हमें प्रेरित धारा का मान निकालना हो। ठीक है, अब तीसरा भाग पूछा है, छड़ को गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल। ठीक है, अब चूंकि हम क्या देख रहे हैं इधर कि जो प्रेरित धारा वो किस ओर है, प्रेरित धारा है इस ओर। ठीक है,
अब हमें छड़ को गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल प्राप्त करना है। अब चूंकि हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस धारा के कारण जो चालक छड़ पर बल है, धारा के कारण चालक छड़ पर बल, तो चालक छड़ पर बल F सदिश किसके बराबर लिखा जाता है? ये लिखा जाता है I L क्रॉस B के। ठीक है, अब चूंकि हम इधर देख सकते हैं कि जो चालक छड़ की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र है L B दोनों क्या है? लंबवत है एक दूसरे के। तो F का मान हम क्या लिखेंगे? I L B के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से ये जो धारा प्रवाहित हो रही है, इस प्रवाहित धारा के कारण जो चालक छड़ पर बल लगेगा वो I L B के बराबर लगेगा। ठीक है, और इसका मान हम निकालते हैं। इसका मान निकलेगा 4/7 गुणा L का क्या है मान है? L का मान है 40 सेंटीमीटर, यानी कि 40 गुणा 10⁻², और B का क्या मान है? 0.4। ठीक है, तो F बराबर आ जाएगा 64/7 गुणा 10⁻²। तो इसको हल करेंगे, तो इसको हल करने के बाद हमें प्राप्त होगा 9.14 गुणा 10⁻² न्यूटन। तो इतने का हमारा क्या लग रहा है? इतने का हमारा इस चालक छड़ पर बल लग रहा है। ठीक है, किसके कारण? जो धारा प्रवाहित हो रही है। अब ये धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके कारण हम चालक छड़ पर बल निकालेंगे। ठीक है, बल की दिशा निकालेंगे, और बल की दिशा निकालने के लिए हम प्रयोग करेंगे फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का। ठीक है, ऊपर हमने किसका किया था? फ्लेमिंग के दक्षिणहस्त नियम का, और इधर हम करेंगे फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का। तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार हम क्या करते हैं? हमारी जो तर्जनी अंगुली होती है, हमारी तर्जनी अंगुली को धारा की दिशा में रखते हैं। ठीक है, यही काम करता हूँ मैं, इसको ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, हमारी जो तर्जनी अंगुली है उसको हम रखते हैं धारा की दिशा में। ये हमारी होगी धारा की दिशा, और कौन सी अंगुली आएगी? हमारी तर्जनी। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कौन सी अंगुली रखती है? माफ कीजिएगा, धारा की दिशा में आएगी मध्यम अंगुली, यानी कि हमारी बीच की अंगुली। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हमारी कौन सी आएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हमारी आएगी तर्जनी अंगुली। ये है हमारा चुंबकीय क्षेत्र, और इसकी दिशा में आएगी तर्जनी। तो इस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं? इस स्थिति में हमारा जो अंगूठा होगा वह चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। तो हमारा अंगूठा बल, ठीक है, अंगूठा इस दिशा में आएगा हमारा, और ये होगा हमारा चालक छड़ पर बल। ठीक है, तो चालक छड़ पर बल, धारा के कारण चालक छड़ पर बल किधर लगा? इधर लगा। तो अगर इधर कुछ बल लग रहा है तो हो क्या रहा है कि ये इसको पीछे खींचने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो अगर इसको गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल हमें लगाना है, तो हमें कम से कम इतना ही F बल इधर लगाना पड़ेगा, ताकि ये V चाल से गति कर पाए। ठीक है, जितना F बल इधर चालक छड़ पर लग रहा है, उसी मात्रा में हमें अतिरिक्त बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमने किससे निकाला? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। तो हमें जो बल लगाना पड़ेगा, हमें इतना ही बल लगाना पड़ेगा, और किस दिशा में लगाना पड़ेगा? वो लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि बाहरी कारक द्वारा लगाया गया बल। ठीक है, बाहरी कारक द्वारा लगाया गया आवश्यक बल, ये F के बराबर ही होगा, जिसका मान 9.14 गुणा 10⁻² न्यूटन होगा, और ये किस ओर होगा? चालक की गति की दिशा में, यानी कि V की दिशा में, चालक के वेग की दिशा में। ठीक है, ये हमारा कौन सा भाग है? हमारा तीसरा भाग है। अब हम निकालते हैं हमारा चौथा भाग, और चौथे भाग में पूछा है कि हमसे ऊर्जा हानि की दर, कि हमारा ऊर्जा क्षय कितना हो रहा है। तो चूंकि चालक को गतिशील बनाए रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम इधर अतिरिक्त बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि चालक के अंदर जो क्या होगी हमारी, हम जानते हैं कि चालक के अंदर प्रेरित धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस प्रेरित धारा की वजह से कुछ ना कुछ ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है,
तो चालक से उत्पन्न शक्ति हम क्या लिखेंगे? ठीक है, हो क्या रहा है कि तो प्रेरित धारा है, ठीक है, हम प्रेरित धारा का उपयोग नहीं करते इधर, ठीक है, हम क्या करते हैं इधर इस बल का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमने इसको गतिशील बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त बल लगाया है, ठीक है, चालक का वेग इसी दिशा में है और हमने एक अतिरिक्त बल लगाया है इस पे, तो इसकी जो उत्पन्न शक्ति हो जाएगी वो उत्पन्न शक्ति कितनी होगी? चालक से उत्पन्न शक्ति P बराबर F गुणा V के, चूंकि हम जानते हैं कि उत्पन्न शक्ति को F गुणा V भी लिखते हैं, ठीक है, तो ये F हो गया और ये हमारा V हो गया, तो इन दोनों का गुणनफल हमारी चालक से उत्पन्न शक्ति हो जाएगी, ठीक है। तो शक्ति P का मान क्या हो गया? 9.14 गुणा 10⁻⁻2 और एक किससे वेग क्या है इसका? 5 के बराबर, तो इसको 5 से गुणा करने पर ये हमारे पास आएगा 45.70 गुणा 10⁻⁻2 यानी कि 0.45 जूल प्रति सेकंड या वाट। तो अतः जो ऊष्मा क्षय की दर है, ऊष्मा क्षय की दर क्या आ गई हमारे पास? ऊष्मा क्षय की दर आ गई 0.45 जूल प्रति सेकंड, ठीक है। और ये जो चालक से उत्पन्न शक्ति हो रही है यही क्या है? हमारी उत्पन्न ऊष्मा, मतलब जो ऊष्मा क्षय की दर इस स्थिति में। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न हल हुआ। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।